श्री राम सभी को, जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आजकल बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिजनों की बुद्धि का किसी ने स्तंभन कर दिया है या बुद्धि बांध दी है। वो करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। घर से कुछ और सोचकर निकलते हैं किसी कार्य के लिए, लेकिन वो कार्य सफल नहीं हो पाता है और कुछ और ही हो जाता है उनके हाथों से। तो जी हाँ, बात आपकी सही है। ये बुद्धि स्तंभन करने पर होता है। आपसे जलने वाले इस संसार में बहुत लोग मिलेंगे आपको। बहुत से लोग, क्या होता है कि जलन के कारण उनसे तो कुछ हो नहीं पाता है, उनके अंदर मेहनत करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन किसी दूसरे की तरक्की को वो देख नहीं पाते हैं, तो तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं आपके ऊपर, आपकी बुद्धि का स्तंभन करा देते हैं, बुद्धि को बंधा देते हैं किसी तांत्रिक से। तांत्रिक आपकी बुद्धि को बांध देता है, आपकी बुद्धि पर ऐसा प्रेत बिठा देता है जो आपकी बुद्धि को बांध देता है, ठीक है। और देखिए, प्रेत जब बुद्धि बांधता है या कोई तांत्रिक आपकी बुद्धि बांधता है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं आपको, वो हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी उसमें मिलेंगी, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो और वीडियो देख रहे हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, और कमेंट में आप आपका कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। और अगर कोई सवाल नहीं है तो आप श्री कृष्ण की जय हो या जय सिया राम, जय श्री राम, राधे राधे, आप कुछ भी कमेंट कर देना, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। और ठीक है, तो देखिए, बहुत बार आपके बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी कुछ काम नहीं बनते हैं वगैरह, बहुत प्रॉब्लम होती है। बुद्धि स्तंभन होने के बाद पति पत्नी के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होना, घर में अनबन रहना, मतभेद रहना, किसी की एक दूसरे की बात ना मानना, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी बुद्धि को स्तंभन कर दिया गया है या बुद्धि को बांध दिया गया है, या आपके किसी परिजन की बुद्धि बांध दी गई है, बुद्धि को स्तंभन कर दिया गया है, तो आपने सिर्फ एक उपाय करना है। देखिए, एक नींबू सब समस्याओं का हल हो जाएगा। जैसे मिश्रा जी कहते हैं ना कि जैसे मतलब एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल है, तो वैसे ही जैसे देखिए, अगर तांत्रिक क्रिया कर दी है, बुद्धि स्तंभन कर दिया है, तो एक नींबू से भी आपका भला हो सकता है, तंत्र काट हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसकी विधि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विधि हम पूरी बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा आप। एक नींबू लेना है आपने, पीला नींबू लेना है, ठीक है, हरा नहीं, पीला नींबू लेना है, लेकिन नींबू के अंदर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, या फिर नींबू को धारी नहीं होनी चाहिए। देखिए, धार वाला नींबू भी आता है, वो नहीं होना चाहिए, प्लेन नींबू होना चाहिए, एकदम साफ नींबू होना चाहिए। एक नींबू बहुत हो गया। जिस पर भी शक है कि इसकी बुद्धि स्तंभन है, आपके परिजन, दोस्त, मित्र या किसी की भी, तो आपने सिर्फ इतना करना। तो नींबू ले लिया आपने, उस नींबू को आपने उस व्यक्ति के ऊपर शनिवार या मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। सर से लेकर पांव तक उसे 7 बार उतार देना है, उतारा करना है उस एक नींबू का। 7 बार या 21 बार आप ये काम कर सकते हैं। उसे उतार लेना है सर से लेकर पांव तक। उतार लिया, घर से निकल जाना है, और 4 रास्ते हो जहाँ पर, उसको काट कर एक अपने आगे फेंक देना है, एक टुकड़ा, और एक टुकड़ा पीछे फेंक देना है, ठीक है। अभी देखिए, नींबू को कैसे काटना है आपने ना, नींबू को जैसे कि हम जब उतारा करते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो नींबू को खड़ा काटना चाहिए। जो 2 पॉइंट होते हैं नींबू के, ऊपर और नीचे, वहाँ से उसे कट करना चाहिए। लेकिन अगर आप साधारण मतलब घर पर नींबू किसी भी यूज़ के लिए काट रहे हैं, तो नींबू को हमेशा से बीच में कट करना है आपने, खड़ा नहीं काटना है नींबू को। देखिए, अगर आप खड़ा काटेंगे ना तो नींबू की बली चढ़ जाती है, उस वजह से आपको
आपने घर पर हमेशा आड़ा ही काटना, खड़ा नहीं काटना है। देखिए ऐसे प्रेत को आप बुलावा दे रहे हैं, ऐसे अगर आप काटेंगे तो ठीक है। और उस नींबू को आपने चौराहे पर फेंक कर आगे बढ़ जाना है, पीछे नहीं देखना है। फिर घूमकर आप घर पे आ सकते हैं। घर पे आने के बाद आपने अपने हाथ पांव धोकर ही घर में प्रवेश करना है, पीछे नहीं देखना है आते वक्त, ठीक है। अगर आपका कोई काम बार बार बिगड़ रहा है, काम बन नहीं रहा है, तो भी आप कर सकते हैं, तो भी ये काम कर सकते हैं आप। आपने सिर्फ करना इतना है कि उस नींबू को खुद के ऊपर से उतार कर काम के लिए निकल जाना है। और जाते वक्त किसी भी चौराहे के ऊपर काट कर उसे एक आगे एक पीछे फेंक कर आप जा सकते हैं। और जाने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद आप अपने हाथ पर और पाँव पर थोड़ा जल डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर देखिए बहुत से लोगों को लगता है कि भाई ये चौराहे पर ऐसा करे, कोई देखे वगैरह, अच्छा नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं, आपको एक और ऑप्शन दे रहे हैं हम, ठीक है। एक और ऑप्शन बता रहे हैं आपको। आपने करना क्या है कि उस नींबू के ऊपर 4 लौंग लगाने हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, ऐसे 4 नींबू के ऊपर 4 लौंग लगा देने, उसमें घुसा देने हैं बस। जिस पे भी उतारा करना है आप उस पर से 7 बार या 21 बार उतार कर शनिवार या मंगलवार के दिन संध्या टाइम को ही ये कार्य करना है। और हनुमान जी के मंदिर में ले जाना है और हनुमान जी के लेफ्ट जो पाँव रहता है, ठीक है, बायां पाँव, वहाँ पर उसे रख देना है और हनुमान जी की विधिवत पूजा कर लेनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली, आप हमारा हर कष्ट, हर लो, जो भी तंत्र बाधा है, भूत प्रेत बाधा है, उसे यहीं रहने दो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। श्री रामचंद्र जी महाराज की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ये प्रार्थना आपने करनी है और घर पर आ जाना है, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं ना। और कितना सिंपल बताऊँ मैं आपको, ठीक है। और देखिए हम जो बताते हैं ना, जितना ज़्यादा सिंपल हो सके उतना बताते हैं, क्योंकि हर किसी को समझ में भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। और अभी एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको डर है कि यार कोई नकारात्मक ऊर्जा हमें पकड़ ना ले या कोई ऐसा कुछ हो ना जाए, तो आपने एक सिंपल उपाय कर लेना है। नींबू लेना है, ये सब नींबू के उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। नींबू ले लेना है, नींबू में 4 लौंग डाल देने, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, ठीक है। और उस नींबू को आपने घर पर अगर दिया लगा है या धूप बत्ती लगी है आपके इष्ट के नाम की, तो उस पे से 1 बार, 5 बार, 7 बार, 11, 21 बार आपने उस पे से ऐसे कर कर निकाल लेना है और नींबू को अपने पास रख लेना है। आपके पास बैग है तो बैग में रख लो, खीसे में रख लो, पॉकेट में रख लो, जैसा रखना चाहे आप वैसा रख सकते हैं। जहाँ भी जाए उसे साथ में लेकर जाना है, ठीक है। तो अगर कोई निगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आने की कोशिश कर रही है, तो वो नींबू और जो लौंग है उससे एब्जॉर्ब कर लेंगे और आप पर उसका कोई असर नहीं होने देंगे, ठीक है। समझ गए? उस नींबू को क्या करना है फिर आपने, समझो आपका काम हो गया है या आप आ रहे हैं घर से, तो उस नींबू को आपने जल में, बहते जल में प्रवाहित कर देना है, ठीक है। बहुत सिंपल बात है। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही